नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश शर्मा एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं एक और बहुत ही अच्छे प्रश्न जो लगातार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। दोस्तों, आज हम जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण अध्यायवाद प्रश्न कोश इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने प्रकरण पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संगमरमर की सर्वोच्च नक्काशी के लिए कौन सा जैन मंदिर अवस्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ग्वालियर में, दिलवाड़ा में, किराडू में या मोगरा में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दिलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, दिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है लकुलिश, गोरखनाथ को, वास्को, कुशुक को। तो पाशुपत मत का जो प्रवर्तक लकुलिश को माना जाता है, या शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। लकुलिश को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव किस नदी के तट पर गुजारा? ऑप्शन इसमें दिया है ओबामा नदी, हिरणावती नदी, ऋजुपालिका नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है, हिरणावती नदी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरणावती नदी तट पर स्थित कुशीनगर में गुजारा। वहाँ पर इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व हो गई थी। और इसी घटना को बौद्ध महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यानी बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना भी जाता है। और कब महात्मा बुद्ध की कब मृत्यु हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के किस तीर्थंकर को नारायण का अवतार कहा जाता है? ऑप्शन है ऋषभनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? किसको पता है बताइए दोस्तों। किसको पता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऋषभनाथ को। जबकि महावीर को जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कहा जाता है और वास्तविक संस्थापक भी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नारद के अनुसार पंचरात्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो योग जो है वह पंचरात्र में से संबंधित नहीं है। महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे क्षत्रिय थे, वे राजकुमार थे, उन्होंने अज्ञान को जीतकर केवल अज्ञान की प्राप्त कर लिया था, या वे तपस्वी थे। तो इसमें वे क्षत्रिय थे ये भी गलत है, वे राजकुमार थे ये भी गलत है, वे तपस्वी थे ये भी गलत है। क्योंकि उन्हें जिन इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अज्ञान को जीतकर केवल जो है जैन धर्म में ज्ञान को कहा गया है, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। महावीर स्वामी को अपने संन्यास के 13वें वर्ष पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे अरहंत तथा जिन बन गए थे। महावीर स्वामी अन्य किन नामों से भी जाने जाते हैं? अरहंत तथा जिन, इन 2 नामों से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्व विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? तो निर्जरा अवस्था जो है वह कर्म परमाणुओं से पूर्व
विनाश को सूचित करने वाली अवस्था है। जैन धर्म में निर्जरा का अभिप्राय अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्वान कर्मों का क्षय हो जाना क्या कहलाता है? निर्जरा। आश्रव क्या कहलाता है? आश्रव का अभिप्राय कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और बंधन क्या कहलाता है? कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। और संवर जब कर्म का प्रभाव जीव की ओर रुक जाए, जब कर्म का प्रभाव जीव की ओर रुक जाए तो संवर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। तो मैत्रेय जो थे वो भावी बुद्ध के नाम से केंद्र बिंदु थे। मैत्रेय भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। महायान संप्रदाय में अनेक बोधिसत्वों का अस्तित्व है। गांधार कला में सर्वाधिक मूर्तियां मैत्रेय की हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। गांधार कला में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? मैत्रेय की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। गांधार कला में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी पाई जाती है? तो मैत्रेय हैं, उनकी सर्वाधिक मूर्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही है। वैशाली में हुई किस बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म स्थरवादियों तथा महासंधिकों में विभक्त हो गया? तो वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही है। द्वितीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थावीर तथा महासंधिक में विभाजित हो गया। इस सभा की अध्यक्षता संबा कामी ने की। कई बार क्वेश्चन आया है, बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता संबा कामी ने की। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, चैत्य क्या थे? चैत्य जो है वो पूजा कक्ष थे। चैत्य गृह को गुहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चैत्य गृह को गुहा मंदिर भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति के निर्माण का विधान न होने से बुद्ध प्रतीक के रूप में पूजे जाते थे। पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहते थे। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म में एवं बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन असत्य है? दोनों में ही विभाजन हुआ, ये भी सही है। दोनों कर्म में विश्वास करते, ये भी सही है। दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ। दोनों की ही हिंदू धर्म के साथ समानताएं हैं, तो ये भी सही है। दोनों हिंदू धर्म के साथ समानताएं, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में ही के बाहर, ठीक है, बाहर हुआ, जबकि जैन धर्म का प्रचार भारत के बाहर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है गृह त्याग, दूसरा मृत्यु, तीसरा जन्म और चौथा ज्ञान। तो बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध के जीवन की ये घटनाएं जो हैं, जन्म पूर्णिमा के दिन, ज्ञान पूर्णिमा के दिन और मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन घटी, जबकि गृह त्याग पूर्णिमा के दिन नहीं किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जैनियों ने अपने उपदेश के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया? जैनियों ने अपने उपदेश के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा को ग्रहण किया? तो प्राकृत भाषा, जो प्राकृत भाषा है इसको ग्रहण किया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ?
साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, ठीक है, प्राप्त हुआ। तो एक ही क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन हो गए? महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? 42 वर्ष की अवस्था में। कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है दोस्तों। ज्ञान को क्या कहा गया है? ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे स्तूप जिनमें बुद्ध तथा उनके शिष्यों की अस्थि रखी जाती थी कहलाते थे? तो इसमें शारीरिक, बुद्ध तथा उनके शिष्यों की अस्थियां रखी जाती थी, शारीरिक कहलाते थे। उद्देशिक क्या होता है? इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। उद्देशिक क्या होता है? उद्देशिक होता है वे स्तूप जिनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थल स्मृति रूप में निर्मित होते थे। यानी जो उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उनसे स्मृति के रूप में जो चीज़ें निर्मित हैं वह उद्देशिक कहलाते थे। और संकल्पित जो है वे छोटे आकार के थे। इन्हें बौद्ध धर्म स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि जो श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित की गई चीज़ें थी वह संकल्पित कहलाते थे। परिभोगिक जिसमें बुद्ध द्वारा अपने उपयोग में लाई गई वस्तुएं परिभोगिक कहलाती। यानी कि शारीरिक का अर्थ हुआ जो उनके शारीरिक यानी बुद्ध तथा उनके शिष्यों की अस्थियां रखी जाती वह शारीरिक कहलाते थे। उद्देशिक जो घटनाएं घटी उनके जीवन में वह स्मृति चिन्ह के रूप में थी वह उद्देशिक कहलाई। जो संकलित जो छोटे आकार के थे इन्हें बौद्ध धर्म स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा जो उनके भक्त थे उनके द्वारा स्थापित किया गया वह संकल्पित कहलाते थे। और पारिभोगिक इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं पारिभोगिक कहलाती थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के समय भौतिकवाद का व्याख्याता कौन था? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अजित केशकलंबी। अजित केशकलंबी नितांत भौतिकवादी था। अजित केशकलंबी नितांत भौतिकवादी था। इसका मत था कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का क्या कारण है? गौतम बुद्ध ने सत्य एवं असत्य के बीच का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया है जिसके कारण पूरा विश्व बौद्ध धर्म का ऋणी है। तो जो माध्यम मार्ग बतलाया ऑप्शन ए इसका सही है। गौतम बुद्ध ने जो सत्य और असत्य के बीच का जो मार्ग बतलाया वही इसी कारण पूरा विश्व बौद्ध धर्म का ऋणी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा निम्नलिखित में से किसका विषय है? दिव्यदान, दीपवंश, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र। तो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र है। यानी कि दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। इन्हें ही धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो 8 सूत्र हैं
धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहलाते हैं। जो दुख और तृष्णा को नाश करने वाले ये अष्टांगिक मार्ग ही धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहलाते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभनाथ का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि ऋषभनाथ जो हैं जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह कृष्ण के समकालीन थे। वैशाली में हुई किस बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म स्थलवादियों तथा महासंधिकों में विभक्त हो गया? तो द्वितीय बौद्ध संगति में, पीछे भी हम यही क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति में दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया। इसकी अध्यक्षता संभाकामी ने की। बुद्ध निम्नलिखित में किन बातों को नहीं मानते थे? किन बातों को नहीं मानते थे? ठीक है, बुद्ध निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे? यहाँ पे की जगह पे को आना चाहिए, सॉरी, नहीं मानते थे। तो वेदों की जो है 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। नंबर 1 है वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों का श्रेष्ठता, पुनर्जन्म की सिद्धांत और यज्ञों की फलोत्पादकता। तो ये दिया हुआ है। इसमें आपका बुद्ध जो हैं वेदों की प्रामाणिकता को भी नहीं मानते थे, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को भी नहीं मानते थे और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते थे। यज्ञों की फलोत्पादकता को मानते थे। ठीक है दोस्तों, बुद्ध वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, पुनर्जन्म का सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। खर्चीले यज्ञ एवं अंधविश्वासों के जो है वह घोर विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो परशिष्ट पर्वन एक जैन धर्म का ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं है। परशिष्ट पर्वन जैन धर्म का है। बाकी दीपवंश बौद्ध धर्म का है, महावंश और ललित विस्तार भी बौद्ध धर्म का है, जबकि परशिष्ट पर्वन जो है एक जैन धर्म का ग्रंथ है। जैनी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करते थे। कथन है इसमें जैनी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करते थे। कारण है इसमें वे परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, या ऑप्शन बी में दिया है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे दिया ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है और आर गलत है। इसमें क्या है, जैन धर्म जो है, जैन धर्म के लोग महावीर स्वामी तथा अन्य तीर्थंकरों की पूजा तो करते थे। यानी कि जैन धर्म के लोग महावीर स्वामी तथा अन्य तीर्थंकरों की पूजा तो करते थे, परंतु जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था। यानी कि ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है, जैन धर्म के लोग महावीर स्वामी तथा अन्य तीर्थंकरों की पूजा करते थे, परंतु आर गलत है। उसका जो कारण है वह गलत है। वे परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे, लेकिन वह इसलिए नहीं, कारण गलत है।
तो ऑप्शन सी सही होगा। वह धर्म में ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे, वह सिर्फ जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए उन पर ही विश्वास करते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को माना है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, ये भी सत्य है। और जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया है। लेकिन बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को माना है, यह चीज़ गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को नहीं माना है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में है की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। आजीवक कठोर संन्यास व्रत का पालन करते थे। कथन क्या है? आजीवक कठोर संन्यास व्रत का पालन करते थे। इसमें कारण दिया है, वे नियति के सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे नियति के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो इसमें दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल थे। वे नियति के में विश्वास करते थे, यानी कि नियतिवाद जो था उसमें विश्वास तो करते थे, लेकिन जैनों की तरह कठोर संन्यास व्रत का पालन करते थे। वह जैनों की तरह कठोर संन्यास व्रत का पालन करते थे। आजीवक कठोर संन्यास व्रत का पालन करते थे। कठोर संन्यास का पालन करते थे, लेकिन वे नियति के सिद्धांत पर विश्वास भी करते थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की व्याख्या आर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अवधि दिव्य ज्ञान, अवधि को दिव्य ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, मति इंद्रिय गणित ज्ञान और केवल्य दीप का बुझ जाना। तो निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान जो है वह केवल्य कहलाता था। इसलिए श्रुति भी सही है और अवधि भी सही है, मति भी सही है, लेकिन केवल्य जो है निर्ग्रंथ तथा जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान ही केवल्य कहलाता है। दीप का बुझ जाना ये गलत है। निम्नलिखित में किस संप्रदाय को कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया है? यानी जो कर्मवाद का सिद्धांत है उसका तिरस्कार किया है। तो आजीवक संप्रदाय ने कर्मवाद पर के सिद्धांत का तिरस्कार किया है, क्योंकि महावीर स्वामी के मित्र एवं शिष्य मक्खली पुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का मत था कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित है एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन स्तर उसके कर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो मनुष्य का जीवन स्तर है, उसके कर्म है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह सब नियति के द्वारा यानी कि प्रकृति द्वारा ही, भाग्य द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। और आजीवक संप्रदाय यानी कि कर्मवाद के सिद्धांत
के संस्थापक, महावीर स्वामी के मित्र, मखली पुत्र गौसाल हैं। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक का नाम बौद्ध साहित्य में मिलता है? तो मेनांडर, ऑप्शन बी, मेनांडर का जो नाम है बौद्ध साहित्य में मिलता है। बौद्ध साहित्य में यूनानी शासक मेनांडर का नाम मिलता है। मिलिंद पन्हो में इस बात का वर्णन है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद के दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देता है, जिसके प्रभाव से वह बौद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में सही संघ का नायक बनना चाहता था? तो देवदत्त जो उनका भाई था वह संघ का नायक बनना चाहता था। कब? बौद्ध यानी कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का नायक बनना चाहता था। यह उनका सौतेला भाई था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए में तीर्थंकर है और सूची 2 में उनका जन्म स्थान है। जैसे कि पहला है ऋषभनाथ। पहला ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ था और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे? तो लकुलिश जो थे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्त्री को संघ में आने की अनुमति दी थी? बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ में आने की अनुमति किसे दी थी? तो महात्मा बुद्ध ने संघ में आने की अनुमति प्रजापति गौतमी को दी थी। प्रारंभ में बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश के लिए वर्जित कर रखा था, यानी कि विरोध कर रखा, मना कर रखा था, परंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध तथा उसकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी के अनुनय विनय पर बहुत कई बार प्रार्थना करने पर उन्हें संघ में आने की अनुमति दे दी। इस प्रकार प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया? तो शातवाहन वंश ने, गंग वंश ने भी किया, राष्ट्रकूट वंश ने भी किया और चालुक्य वंश ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, परंतु सातवाहन वंश ने संरक्षण नहीं प्रदान किया, क्योंकि सातवाहन राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण इसलिए प्रदान नहीं किया क्योंकि सातवाहन शासक वैदिक धर्म, मानुआई एवं ब्राह्मण धर्म के पोषक थे। वह ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म को मानते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विख्यात पशुपत आचार्य थे? निम्नलिखित में से कौन सबसे विख्यात पशुपत आचार्य थे? पहला ऑप्शन है श्रीकर पंडित, पूर्णकश्यप, उद्धोतकर और शांतिनाथ। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। श्रीकर पंडित जो थे बहुत ही विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित पाशुपत मत के आचार्य थे। उद्धोतकर शैव मत के आचार्य थे, जबकि पूर्णकश्यप घोर अक्रियावादी आचार्य थे। पूर्णकश्यप घोर अक्रियावादी आचार्य थे और शांतिनाथ जैन धर्म के
16वें तीर्थंकर थे। शांतिनाथ कौन थे? जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे, इसलिए पाशुपत श्रीकर पंडित क्या थे? पाशुपत आचार्य थे। उद्धोतकर क्या थे? शैव मत के थे। पूर्णकश्यप घोर अक्रियावादी थे, जबकि शांतिनाथ जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे। विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मैत्रेयनाथ ने विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत विज्ञानवाद अथवा योगाचार मत का संस्थापक मैत्रेयनाथ को माना जाता है। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना का अर्थ क्या है? सुलेखन कला, ईश्वरवाद, तीर्थकर की जीवनी या उपवास द्वारा प्राण त्यागना। तो संलेखना क्या है? संलेखना विधि जो है मोक्ष को प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। इसके अंतर घोर तपस्या करने के बाद, घोर तपस्या करते हैं उस समय उपवास द्वारा प्राण त्यागना ही संलेखना विधि कहलाती है। संलेखना विधि जब अकाल पड़ा था उस समय दक्षिण भारत में जाके तपस्या कर करके लोगों ने प्राण त्याग दिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नारायण का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। केरल का संत राजा कुलशेखर विष्णु का भक्त था। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। तो नारायण का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये भी गलत है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा, ये भी गलत है। केरल का संत राजा कुलशेखर विष्णु का भक्त था और चतुर्भुज पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। तो केरल का राजा जो है कुलशेखर विष्णु का भक्त था, ये भी गलत है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है, ये कथन सत्य है आपका। ये कथन गलत है, जबकि सी कथन सत्य है, क्योंकि कुलशेखर विष्णु का भक्त था। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ना कि विष्णु संहिता में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित वैष्णव मत व उनके आचार्य सुमिलित कीजिए। तो विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुज थे, ऑप्शन 4। द्वैतवाद के माधवाचार्य थे। द्वैतवाद के कौन थे? माधवाचार्य थे। शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे, जबकि द्वैताद्वैत के निकम्बाचार्य थे, या निम्बार्क भी कहा जाता है। ठीक है, निबकाचार्य थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऑप्शन ए सही है हमारा, कल्पसूत्र से प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। कल्पसूत्र में ही पहले से 23 तीर्थंकरों का भी वर्णन मिलता है। जो महावीर से पहले 23 तीर्थंकर थे, उनका वर्णन भी कल्पसूत्र में ही मिलता है। निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इसमें क्या है, जैन धर्म के जो
24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी भी पूर्व। बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन कहाँ दिए गए? तो बुद्ध के द्वारा जो सबसे अधिक प्रवचन दिए गए वह श्रीवस्ती में दिए गए, क्योंकि श्रीवस्ती में ही उन्होंने अंगुलीवान डाकू का हृदय परिवर्तन किया था और अपना शिष्य बनाया था। ठीक है दोस्तों, श्रीवस्ती में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है। तो बौद्ध धर्म के मूल 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी है, जबकि सम्यक संकल्प महात्मा बुद्ध का नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। आम्रपाली गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या बनी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि गौतम बुद्ध ने संघ में प्रवेश करने की अनुमति किसे दी थी? अब एक क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की प्रथम भिक्षुणी संघ में जो है आम्रपाली प्रथम शिष्या थी। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समय महानगर समझे जाते थे? यानी जो गौतम बुद्ध का समय टाइम पीरियड था उस समय महानगर कौन कौन से माने जाते थे? तो राजगृह, श्रीवस्ती, वाराणसी और कुशीनगर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें राजगृह, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता था, श्रावस्ती और वाराणसी गौतम बुद्ध के समय महानगर थे। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजगीर, चंपा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, बनारस और साकेत मिलते हैं, जबकि कुशीनगर नहीं मिलता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में किस नगर में हुआ था? कई बार पढ़ाया है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो है बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ और इसके शासक शंबाकामी थे। और उस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख पाटलिपुत्र में हुआ और उस समय जो शासक थे वह अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का जो स्थान है वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा शासक कनिष्क थे। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अगली वीडियो इससे संबंधित बचे हुए बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। उसके पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।